जो सलाउद्दीन पकड़ा गया है उसका भी एक एनजीओ है। तो बेसिकली देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनका पैसा पहले आईएसआई से या आईएसआई से पैसा आता है पीएफआई को, पीएफआई से वो पैसा आता है अलग अलग एनजीओज को। इसके बाद अलग अलग प्रदेश में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, क्योंकि ये यूपी एटीएस ने जो शुरू में 2 लोग पकड़े हैं वो यहाँ जामिया दिल्ली से पकड़े हैं। कल सलाउद्दीन को जो पकड़ा है वो गुजरात से पकड़ा है। तो यूपी एटीएस का सोच रहे यूपी में भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो गुजरात में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। जिहाद सिर्फ वो नहीं है जो आप देश में आके बम फेंकते हैं आप कहीं पे और एक आतंकवाद वो है। एक आतंकवाद वो भी है जब आपके अपने परिवार के बेटों बेटियों को बरगला के उनका धर्मांतरण करा के, कल किसी और धर्म में थे, कल वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि अब कोई हिंदू परिवार दिखता ही नहीं है, और अगर हिंदू परिवार है तो उसको इतना तंग कर दिया जाएगा कि या तो वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बेच के चला जाएगा। उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये तो इस कौम को सोचना पड़ेगा कि आपको कलाम साहब बनना है या आपको कसाब बनना है। कलाम साहब बनेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, कसाब बनेंगे तो फांसी पे जाओगे। ये इनको सेलेक्ट करना। मैम, जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में लगातार यूपी पुलिस एक्शन दिखा रही है और आज एक और व्यक्ति को पकड़ा है, सलाउद्दीन को, क्या लगता है कि कितना बड़ा नेक्सस है और कहाँ तक अभी इसके तार हैं खुलने वाले? देखिए, जो आज लड़का पकड़ा गया, जो कल पकड़ा गया सलाउद्दीन, उसको गुजरात से पकड़ा गया है। तो बेसिकली आज जो धर्मांतरण का ये जो रिलीजियस कन्वर्जन चल रहा है हमारे पूरे देश में, वो एक इंटरनेशनल फंडिंग, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, मैंने नेशनल टेलीविज़न पे भी हमेशा बोला है कि इंटरनेशनल फंडिंग के द्वारा ही जो यहाँ पे मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मौलाना हैं, उनकी भी जाँच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो 2 लोग पहले पकड़े गए थे वो भी एक एनजीओ चलाते हैं, जो सलाउद्दीन पकड़ा गया है उसका भी एक एनजीओ है। तो बेसिकली देश में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनका पैसा पहले आईएसआई से या आईएसआई से पैसा आता है पीएफआई को, पीएफआई से वो पैसा आता है अलग अलग एनजीओज को। इसके बाद अलग अलग प्रदेश में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, क्योंकि ये यूपी एटीएस ने जो शुरू में 2 लोग पकड़े हैं वो यहाँ जामिया दिल्ली से पकड़े हैं। कल सलाउद्दीन को जो पकड़ा है वो गुजरात से पकड़ा है। तो यूपी एटीएस का सोच रहे यूपी में भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो गुजरात में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। इस समय जो एक रिपोर्ट के हिसाब से 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पीएफआई एक्टिवली आईएसआई के पैसों को पूरे देश में धर्मांतरण पे अलग अलग तरह के जिहाद पे लगा रही है। लेकिन मैम, आपको क्या लगता है कि 1, 2, 3 लोगों के बस की बात है ये इस तरीके का काम करना, या कोई बड़े नाम और बड़े लोग हैं इसके पीछे? देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो ये इतने सवाल ही नहीं है। आपके देश में दो तरीके से हमारी फौजें लड़ रही हैं। एक जो बॉर्डर पे लड़ रही है, जो हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी लड़ाई वो है जो आंतरिक सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। नेशनल सिक्योरिटी में कैसे मान सकते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई हमारे देश में बड़ी मात्रा में बारूद लेके चला आता है, जैसे कश्मीर में होता है, या अलग अलग जगह जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है, यहाँ के लोकल लोगों के हेल्प के बगैर वो हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे टीवी डिबेट्स में भी आप देखिए, जब धर्मांतरण की हम बात करते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता ऐसे आते हैं, जो उनके प्रवक्ता आते हैं, जो इस बात को मानने के लिए वो यूपी एटीएस की बुराई कर देंगे, वो यूपी गवर्नमेंट के इस काम पे भी सवाल उठा देंगे, लेकिन वो एक बार भी हमने नहीं मानते कि धर्मांतरण पे या कन्वर्जन पे एटीएस या जो एटीएस अभी काम कर रही है उस पर पीएफआई या आईएसआई किसी भी तरीके से इनका कोई रोल है। ये उनके पक्ष में भी लड़ने आ जाते हैं। तो जो उनके पक्ष में लड़ने आते हैं उनका भी रोल संदिग्ध है। कोई नेता अगर ये कहता है कि नहीं, पीएफआई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, देश में बैन नहीं होनी चाहिए, उन नेताओं की भी बैंक अकाउंट को भी खंगाला जाना चाहिए, उन मौलानाओं के भी बैंक अकाउंट को खंगाला जाना चाहिए। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में तो सपा गवर्नमेंट ने बहुत सारे मौलाना जो फ्लरिश किए, जिनके पास बहुत साल पैसे, 10 साल 15 साल में वो करोड़पति हो गए, उनके मौलाना, उनके अकाउंटों की भी जाँच होनी चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लीडर्स, हमारे यहाँ के राजनेता, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इनको संरक्षण देती आई, इनको बचाव करती आई और इनको पालते आई है। वो कौन लोग हैं, कौन सी पार्टियां हैं? क्योंकि दिल्ली में ये लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली से 1000 लोगों को इन्होंने कन्वर्जन के लिए ऑपरेट किया, यहाँ से सारे सर्टिफिकेट्स बनवाए कन्वर्जेशन के। ऐसे कैसे मुमकिन है कि यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता और यहाँ की पुलिस को खबर नहीं लगती और यूपी पुलिस को लगती? देखिए, नोएडा में जो एक एनजीओ है जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है, जो डेफ एंड डम बच्चों के लिए काम करती है, जो बच्चे देख नहीं सकते, कम उम्र के बच्चे, जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकती, सिंगल बच्चियां, जो कम एज की अनमैरिड बच्चियां, उनको बरगलाना, उनसे फेसबुक के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती करना, अपना नाम गलत बताना, बाद में उनसे दोस्ती करके उनको प्यार का झांसा दे के उनको कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करना। तो आप समझिए कि सारे लोग लिंक्ड हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप दिल्ली में जब शाहीन बाग चला, आपको पता होगा जो शाहीन बाग यहाँ चला, शाहीन बाग में पीएफआई का हेडक्वार्टर कहाँ है?
शाहीन बाग में। लेकिन उसी पीएफआई को बैन करने के लिए जब बात हुई तो देश के बहुत बड़े बड़े राजनेता, देश की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनके पक्ष में आ जाती हैं। क्यों पक्ष में आती हैं? क्योंकि कई लोगों की दाल रोटी और कई लोगों की दुकानें चल रही हैं। जिस दिन ये अभी आप देखिए यूपी एटीएस इतने एक्टिवली पूरे देश में छापे मार रही है, तो अगर यूपी की पुलिस या यूपी की गवर्नमेंट ये काम कर सकती है तो दिल्ली की गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट ने 4 महीना शाहीन बाग पे बिठाया लोगों को, तो दिल्ली की गवर्नमेंट चाहेगी, उनका वोट बैंक है, हर आदमी अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहा है, अपने वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो देश को डिस्टर्ब कर दे। मैम आपको लगता है कि 2022 में यूपी में चुनाव भी होने हैं, ऐसे वक्त पे धर्मांतरण के ऊपर इतना कड़ा एक्शन योगी सरकार का कहीं ना कहीं नुकसान देगा योगी जी को चुनाव में? आपको हरियाणा का निकिता तोमर का केस याद होगा, जब निकिता तोमर कॉलेज से अपना एग्ज़ाम दे के आ रही थी, कम एज की बच्ची थी, बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की थी, और उसको जबरन गाड़ी में खींचा जा रहा था, वो अपने बचाव में आई और लड़के ने उसको गोली मार दी। इस तरह का काम पूरे देश में होता है। निकिता तोमर के बाद वहाँ पे लव जिहाद का कानून बना, यूपी में लव जिहाद का कानून बना। अब तो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि लव जिहाद के कानून के साथ साथ पूरे देश में ये जो कन्वर्जन होते हैं, इस पे एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैं बंगाल के चुनाव में भी ये बात बार बार कह रही थी। बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस मोदी नहीं था, बंगाल का चुनाव 57-58 इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो वर्सेस पीएफआई वर्सेस आईएसआई वर्सेस मोदी जी था। उत्तर प्रदेश में भी वही है। उत्तर प्रदेश में अचानक से पीएफआई का इतना एक्टिव होना, जो 2 लोग पकड़े गए हैं पहले यूपी में जामिया दिल्ली से, उन्होंने अपने जो बयान में कहा है वो यही कहा है कि हमारे पास पीएफआई से पैसे आते हैं। आईएसआई पीएफआई को पैसे देता है, पीएफआई जो है इन मौलानाओं को पैसे देती है। ये जाके जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो कम उम्र की बच्चियां, उनको बरगलाना। आज तो न्यूज़ चैनल पे रिपब्लिक भारत के साथ मेरे साथ एक महिला थी, एक माँ थी, जिनकी 2 बेटियों ने, जिनके एक बेटे ने एक और एक माँ थी जिनकी 2 बेटियों ने धर्मांतरण किया। 5 साल पहले वो घर से चले गए, वो अपने परिवार के कनेक्शन में नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र के बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिनको बरगलाना आसान है। इन मौलानाओं को कन्वर्जन के पैसे मिलते हैं। ये तो शुरू से हमारी खुफिया एजेंसियां बोलती आई कि क्यों छोटे बच्चे टारगेट किए जाते हैं, क्यों 12 साल 15 साल 14 साल की बच्चियां टारगेट की जाती हैं, क्यों ऐसा? अरे भाई आप इसको प्यार का नाम देते हैं। मैं तो कह रही हूँ अगर आपका नाम मोहम्मद इमरान या कोई है तो आप लड़की के सामने भी आप अपने असल नाम से आइए, लड़की आपको सेलेक्ट करेगी चाहे रिजेक्ट करेगी। नाम आपका मोहम्मद इमरान है, नाम आपने राहुल लड़की को बताया हुआ है, आप हाथ में कलावा बांधते हैं, आप टीका लगाते हैं। जब आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है तब आप उसको बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कन्वर्जन पे आप उसको फोर्स करते हैं। और नहीं मानती है तो मेरठ में आपको याद होगा कि शरीर के कई टुकड़े करके घर के ही तहखाने में उसको गाड़ दिया था लड़की को। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। बेटियों को भी सजग होने की बहुत ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी, परिवार में माँ बाप को भी सजग होने की ज़रूरत है। जिनकी बेटियां हैं उनको भी ये बताने की ज़रूरत है, उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनकी बेटियों की दोस्ती किससे है। बेटियां कॉलेज जाती हैं तो दोस्त कौन है, सर्कल कौन है। कई बार माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चे अपने मन की बात नहीं बता पाते, ये भी एक कारण है। तो बच्चों को भी लीनियंट होना चाहिए, अपनी हर चीज़ आप अपने परिवार में शेयर करिए, लेकिन माँ बाप को भी लीनियंट, एक स्ट्रिक्ट एक्शन आप लीजिए, लेकिन अपने बच्चों के साथ वो दोस्ताना व्यवहार ज़रूर रखिए। क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, उनको पीएफआई का एजेंट बनाने के लिए, उनको सिमी का एजेंट बनाने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन मैम जिस तरीके से 1000 लोगों को कन्वर्सेशन का इन्होंने अपने उगला है कि हमने, उसका कोई डाटा अभी तक नहीं है। पुलिस उन परिवारों तक कैसे पहुंचेगी? और जो परिवार खुद से अभी सामने आए हैं उनको ये, इनके बच्चों का किस तरीके से अब क्या दोबारा मिलेंगे, क्या होगा, क्या प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि देखिए धर्मांतरण हो गया, ये सब जान रहे हैं, खबरें ये सब चल रही हैं, लेकिन पुलिस अब इस पर क्या एक्शन करेगी, किस तरीके से इन लोगों को? अभी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि 2 सिख बेटियों को कश्मीर में उनको जबरन उनका धर्मांतरण किया गया, और बाद में पता चला, कहीं खबरें ये भी आई कि वो लड़कियां शायद सामने आके उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जहाँ बच्चियाँ गायब होती हैं, 2-3 दिन बाद वो हिजाब पहन के, बुर्का पहन के अचानक से सामने आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमने इस्लाम धर्म को खुद से कबूल किया है। फिर उनको कोशिश की जाती है कि वो अपने माँ बाप के साथ कनेक्शन में ना रहें। बेटी की पूरी कोशिश की जाती है कि बेटी अपने परिवार के साथ कनेक्शन में ना हो। अगर इस्लाम को आपने अपनी मर्जी से कबूल किया है तो क्यों कोशिश की जाती है कि बेटी अपने परिवार से अलग हो जाए? हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके, धमका के, बंदूक की नोक पे, असलाहे के दम पे, डरा के, धमका के अगर आप उसका कन्वर्जन करते हैं तो ये पाप है, ये गुनाह है जो देश में अब काम चल रहा है। और मैं तो कहूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ साथ स्ट्रिक्ट लॉ लाने की ज़रूरत है। लेकिन जितने बच्चे, जो आपने कहा कि 1000 लोगों को धर्मांतरण में कन्वर्ट किया गया, धर्मांतरण किया गया, हो सकता है 1000 से ज़्यादा लोग हों। ये 1000 वो नंबर है जो उन्होंने, जब एटीएस ने उनकी पिटाई की होगी, उनको वहाँ रिमांड पे लिया होगा, उन्होंने उगला है। 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ
जो कम एज की बच्चियां हैं, जो सिंगल बच्चियां हैं, जो अनमैरिड बच्चियां हैं, जो डेफ एंड डम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, क्यों उनको टारगेट बनाए जा रहे हैं? मैम एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि ये किस तरीके का जिहाद है? देखिए, जिहाद तो लव जिहाद भी है। जिहाद सिर्फ वो नहीं है जो आप देश में आके बम फेंकते हैं आप कहीं पे और एक आतंकवाद वो है। एक आतंकवाद वो भी है जब आपके अपने परिवार के बेटों बेटियों को बरगला के उनका धर्मांतरण करा के, कल किसी और धर्म में थे, कल वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि अब कोई हिंदू परिवार दिखता ही नहीं है, और अगर हिंदू परिवार है तो उसको इतना तंग कर दिया जाएगा कि या तो वो अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बेच के चला जाएगा। उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ मतलब इतना लोगों में खौफ है कि जो हिंदू परिवार है वो वहाँ रह नहीं सकता। आप अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बेटों को, परिवार को, बीवी को लेके आप वहाँ रह नहीं सकते। तो ये जिहाद जो है वो कई तरह का, लव जिहाद अलग चल रहा है, ज़मीन जिहाद अलग चल रहा है। आप ये देखिए कि एक मोहल्ले में अगर 20 मकान है, 20 अगर हिंदू के मकान है तो एक मुसलमान वहाँ बहुत प्यार से रहता है। हम उसके साथ होली दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं। लेकिन अगर 20-25 परिवार जो है वो मुसलमानों को और एक हिंदू का परिवार है, तो या तो उसको अपना घर ज़मीन जायदाद बेच के वहाँ से जाना पड़ता है, या रोज़ उसके यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये तो इस कौम को सोचना पड़ेगा कि आपको कलाम साहब बनना है या आपको कसाब बनना है। कलाम साहब बनेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, कसाब बनेंगे तो फांसी पे जाओगे। ये इनको सेलेक्ट कर